वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साईं एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी के पहले हफ्ते के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो एसबीआई पीओ के लिए, सिंडिकेट बैंक पीओ के लिए और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स के लिए इस चैनल साईं एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। In this video, we will discuss best quality current affairs multiple choice questions of 1st to 7th February 2017। फरवरी के पहले हफ्ते के यानी कि 1 से 7 फरवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम MCQ फॉर्म में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इंडिया रिसेंटली हेल्ड हाई लेवल डायलॉग विद विच कंट्री ऑन काउंटरिंग टेररिज्म। इंडिया ने अभी रिसेंटली किस कंट्री के साथ हाई लेवल डायलॉग किया टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए? यूएसए, फ्रांस, रसिया एंड जर्मनी। करेक्ट ऑप्शन इज रसिया। रसिया के साथ अभी इंडिया ने रिसेंटली हाई लेवल डायलॉग किया आतंकवाद यानी कि टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए। रसिया की कैपिटल मॉस्को है। यूएसए फर्स्ट ऑप्शन, यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन। यूएसए इज इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ न्यू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप who has taken over the charge as chief of Central Bureau of Investigation यानी कि CBI। अभी रिसेंटली इनमें से किसने CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के चीफ का पदभार संभाला है? 4 ऑप्शन है। नजीब जंग दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। किरण बेदी बीजेपी की लीडर हैं और भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर भी हैं और अभी वर्तमान में ये पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। पुडुचेरी की एलजी हैं किरण बेदी। आलोक वर्मा और बीएस बस्सी जो है दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर हैं। आलोक वर्मा भी दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर हैं और आलोक वर्मा ने ही सीबीआई के चीफ का पद ग्रहण किया है। E. Ahmed passed away recently was a politician from which Indian state? E. अहमद जो कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान पार्लियामेंट के सेंट्रल हाउस में इनको हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। ये पॉलिटिशियन थे, राजनेता थे। किस स्टेट को बिलोंग करते थे? तो ये बिलोंग करते थे केरला स्टेट को, केरला से थे और इनका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। ये केरला स्टेट को बिलोंग करते थे और प्रेसिडेंट थे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नाम की इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी। ये उसके प्रेसिडेंट थे और केरला की मलप्पुरम लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से लोकसभा के सांसद थे, लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे मलप्पुरम लोकसभा सीट से। और मनमोहन सिंह की सरकार में ये रक्षा राज्य मंत्री, रेल राज्य मंत्री, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री भी रहे थे। ई अहमद। 2017 साउथ एशिया स्पीकर्स समिट विल बी हेल्ड एट। 2017 का साउथ एशिया स्पीकर समिट इनमें से किस कंट्री में होगा? तो ये होगा सी ऑप्शन यानी कि इंडिया। इंडिया में ये कहाँ होगा? इंडिया में ये मध्य प्रदेश में होगा, इंदौर में। Who has appointed as new brand ambassador of स्वच्छ भारत कैंपेन? स्वच्छ भारत कैंपेन की नई ब्रांड एम्बेसडर इनमें से कौन बनाई गई हैं? दीपिका पादुकोण, आपको पता होगा बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, अभी हॉलीवुड में भी इन्होंने डेब्यू किया है। दीपिका पादुकोण के जो फादर हैं प्रकाश पादुकोण, और रानी मुखर्जी अभी तो इतनी एक्टिव नहीं है बॉलीवुड में, पहले सुपरहिट हीरोइन रही हैं। सानिया मिर्जा इंडिया की स्टार टेनिस प्लेयर हैं और अनुष्का शर्मा ये भी बॉलीवुड को बिलोंग करती हैं और अनुष्का शर्मा को ही स्वच्छ भारत कैंपेन का न्यू ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे एवरी ईयर ग्लोबली? वर्ल्ड वेटलैंड डे इनमें से किस दिन मनाया जाता है? अक्रॉस द ग्लोब या फिर ग्लोबली, इसका मतलब है पूरी दुनिया में। तो वर्ल्ड वेटलैंड होता है ऑन 2 फरवरी। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जो कि हमने रिसेंटली अभी सेलिब्रेट किया। व्हाट इज़ द थीम फॉर 2017 वर्ल्ड वेटलैंड डे?
वर्ल्ड वेटलैंड डे जो 2017 को हमने अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया, इसकी जो है थीम क्या थी 2017 के लिए? इसकी थीम 2017 के लिए थी वेटलैंड्स फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन, वर्ल्ड वेटलैंड्स फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज द राइट ऑप्शन। 2017 सूरज कुंड फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? 2017 का सूरज कुंड फेस्टिवल, या इसको सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला भी बोलते हैं, ये इनमें से किस राज्य में होगा? ये इस बार का 31st सूरज कुंड फेस्टिवल है या इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है, 31वां है ये, और ये होगा इन द फरीदाबाद सिटी में, जो कि हरियाणा स्टेट में है। तो अगर आपसे सिटी पूछी जाती है और 4 ऑप्शन दिए हैं तो फरीदाबाद इज द राइट ऑप्शन, और अगर स्टेट है तो हरियाणा इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थीम स्टेट इन 2017 सूरज कुंड फेस्टिवल? थीम स्टेट इनमें से कौन सी होने वाली है? बिहार, झारखंड, हरियाणा या फिर राजस्थान? जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि 2017 का सूरज कुंड फेस्टिवल होगा कहाँ पर? ये होगा फरीदाबाद में, जो कि हरियाणा में है, और इसकी थीम स्टेट होगी झारखंड। थीम स्टेट 31वें यानी कि 2017 के सूरज कुंड फेस्टिवल की, जो कि फरीदाबाद में होगा, इसकी थीम स्टेट होगी झारखंड। झारखंड की कैपिटल रांची है, झारखंड की कैपिटल रांची, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर श्री रघुबर दास, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोकस नेशन इन 31st सूरज कुंड फेस्टिवल? इनमें से कौन सा देश 2017 के यानी कि 31वें 31st जो 2017 में ये सूरज कुंड फेस्टिवल हो रहा है, ये 31वां फेस्टिवल है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 2017 का सूरज कुंड फेस्टिवल या फिर सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, ये कौन सा एडिशन था? तो ये 31st एडिशन था। सूरज कुंड फेस्टिवल में फोकस नेशन कौन सा होने वाला है? तो फोकस नेशन होगा इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, और इजिप्ट की करेंसी जो है, यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो है दिरहम। 2017 उद्यानोत्सव फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? उद्यानोत्सव फेस्टिवल के बारे में जान लीजिए। उद्यानोत्सव फेस्टिवल होता है जब राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन को उद्यानोत्सव फेस्टिवल के बाद ओपन कर दिया जाता है पब्लिक के लिए, और रिसेंटली मुगल गार्डन को पब्लिक के लिए ओपन किया गया 12 मार्च तक के लिए। और राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है? ये आपको पता होगा, दिल्ली में। तो उद्यानोत्सव कहाँ पर होता होगा? तो सी इज द राइट ऑप्शन, यानी कि उद्यानोत्सव जो है दिल्ली में रिसेंटली हुआ, जब यहाँ पर राष्ट्रपति जो है मुगल गार्डन को आम पब्लिक के लिए खोल देते हैं। हु विल बी द न्यू यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? यूनाइटेड स्टेट्स न्यू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप has recently appointed Rex Tillerson as United States Secretary of State. यूनाइटेड स्टेट के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिसेंटली जो है नियुक्त किए गए हैं वहाँ के नवनियुक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और ये हैं रेक्स टिलरसन। रेक्स टिलरसन को नया यूएस का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया है। बाकी के नामों के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। माइक पेंस जो हैं ये यूएस के रिसेंटली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति हैं, यानी कि माइक पेंस ए ऑप्शन। निक्की हेली, ये भी न्यूज़ में थी, निक्की हेली, इनको अमेरिका ने नियुक्त किया है, यानी कि यूएस ने इनको अपना यूनाइटेड नेशन के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया है। और जेफ सेशंस यानी कि डी ऑप्शन, जेफ सेशंस को अमेरिका का नया अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। जेफ सेशन इज यूएस न्यू अटॉर्नी जनरल, माइक पेंस न्यू वाइस प्रेसिडेंट, निक्की हेली एम्बेसडर हैं अमेरिका की इन यूनाइटेड नेशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस वाज लॉन्च्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू चेक डिपॉजिट्स आफ्टर द डीमोनेटाइजेशन? डीमोनेटाइजेशन यानी कि बहुत ही ट्रेंड में था, बहुत ही न्यूज़ में था 8 नवंबर के बाद से लगातार। डीमोनेटाइजेशन के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंक्स में जमा हुए डिपॉजिट्स को चेक करने के लिए एक नया ऑपरेशन स्टार्ट किया है। इसका नाम है ऑपरेशन क्लीन मनी।
ऑपरेशन क्लीन मनी नाम का एक नया ऑपरेशन स्टार्ट किया है। इसमें जो जिन भी अकाउंट्स में सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस मिलेंगी 8 नवंबर के बाद एक साथ बहुत सारा पैसा जिन भी अकाउंट्स में जमा हुआ है उनको नोटिस भेजी जाएगी और उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा जाएगा कि इतना सारा पैसा आप कहाँ से लाए। ये जो ऑपरेशन क्लीन मनी ये जो ऑपरेशन है ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का। और इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन कौन है, तो ये हैं सुशील चंद्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टूरिज्म डिपार्टमेंट हैव रिसेंटली टाइड अप विद मेक माई ट्रिप टू प्रमोट होम स्टे स्कीम। होम स्टे स्कीम को प्रमोट करने के लिए किस स्टेट ने रिसेंटली मेक माई ट्रिप के साथ एमओयू साइन किया है, तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने होम स्टे स्कीम्स को प्रमोट करने के लिए रिसेंटली मेक माई ट्रिप के साथ एमओयू साइन किया है। मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हैं श्री शिवराज सिंह जी चौहान और यहाँ की मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर और चीफ मिनिस्टर हैं वसुंधरा राजे। गोवा की कैपिटल पणजी और गोवा में भी इलेक्शंस भी हो रहे हैं लेकिन गोवा के चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकर। बिहार की कैपिटल पटना, बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार। हु वॉज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी ऑफ कर्नाटका रिसेंटली। कर्नाटका स्टेट के डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि कर्नाटका स्टेट की पुलिस के मुखिया एक तरीके से अपॉइंट किए गए और इनका नाम है श्री रूपक कुमार दत्ता, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। रूपक कुमार दत्ता इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज डीजीपी ऑफ कर्नाटका स्टेट। Which of the following bank recently in partnership with Bangalore based firm Fisdom, ये भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि किस स्टेट से किस जो है फर्म के साथ, तो स्टेट फर्म का नाम है फिस्डम और ये कहाँ की है, तो ये बेंगलोर की है। हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन मिशन फिनफिट। ये किस लिए है फिनफिट, ये है वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए। जो ये बैंक है इसने बेंगलोर बेस्ड एक कंपनी है फिस्डम, इसके साथ मिल करके मतलब फिस्डम ने ये डेवलप किया है मोबाइल एप्लीकेशन और ये वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए है और मोबाइल मिशन का नाम है फिनफिट। और ये बैंक कौन सा है, तो ये है लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर कर्नाटका। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट ऑप्शन। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई। पंजाब नेशनल बैंक हेडक्वार्टर दिल्ली एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द बैंकिंग जायंट ऑफ इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई। कैब हेलिंग कंपनी उबर हैज रिसेंटली लॉन्च्ड टू व्हीलर एग्रीगेशन सर्विस उबर मोटो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। उबर मोटो, पहली बात तो आप ये नाम भी याद कर लीजिए क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी एग्जाम में हो सकता है आपसे ये नाम पूछ लिया जाए, इस तरीके के 4 नाम दिए जाएं, तो ये भी आप याद कर लीजिए। और किस सिटी में इसको जो है लॉन्च किया गया है, इसको किया गया है हैदराबाद में। हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। 2 day long SARC प्रोग्रामिंग कमेटी मीटिंग रिसेंटली हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। देखिए, जो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक के भी क्वेश्चन आते हैं, तो करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते करते हमें साथ में ही स्टैटिक को कैसे प्रिपेयर करना है उसको भी समझते जाइए। जैसे अभी करंट अफेयर्स में हमने ये न्यूज़ देखी कि 2 day long SARC प्रोग्रामिंग कमेटी मीटिंग रिसेंटली हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ठीक है, तो अभी देखिए इससे रिलेटेड स्टैटिक कैसे आप प्रिपेयर करेंगे। पहली बात तो सार्क का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए कहीं पर, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, काठमांडू में। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं इसमें, टोटल 8 कंट्रीज़ हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो ये 7-8 कंट्रीज़ हैं इसमें सार्क में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, काठमांडू में। और सार्क की प्रोग्रामिंग कमेटी मीटिंग रिसेंटली होनी है, वो कहाँ पर होनी है, ये होनी है काठमांडू में, जो कि कैपिटल है नेपाल की। और काठमांडू जो है सार्क का हेडक्वार्टर भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली सस्पेंडेड द इशुएंस ऑफ इट्स वीज़ा
टू ट्रेवलर्स फ्रॉम पाकिस्तान, इराक, सीरिया एंड अफगानिस्तान। इनमें से किस देश ने अपना वीज़ा इशू करना सस्पेंड कर दिया है फॉर दीज कंट्रीज? पाकिस्तान, ईरान, इराक एंड सीरिया एंड अफगानिस्तान। इन 5 कंट्रीज़ के लिए अपना वीज़ा अभी ये नहीं इशू करेगी। ये कौन सी कंट्री है? तो राइट ऑप्शन है आपका कुवैत। कुवैत ने अपना वीज़ा इशू करना फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया है इन 5 कंट्रीज़ के लिए। कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी, जैसे कि सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। देवदत्त हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? देवदत्त जिनकी रिसेंटली अभी मौत हो गई है, ये किस फील्ड से रिलेटेड थे? पहली बात तो ये जर्नलिस्ट थे, जर्नलिज्म से इनका नाता था, तो ऑप्शन तो आपका हो जाएगा सी, देवदत्त से रिलेटेड। और कुछ बातें मैं बताता हूँ कि ही वॉज द ओनली जर्नलिस्ट हु हैव विटनेस्ड द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी। जिन्होंने महात्मा गांधी की मृत्यु के गवाह थे ये देवदत्त, और ये जर्नलिस्ट थे। और ये किस स्टेट को बिलोंग करते थे ये भी कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये उड़ीसा के थे। हु हैज़ बिकम वर्ल्ड नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर एज पर द लेटेस्ट रैंकिंग बाय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की लेटेस्ट रैंकिंग्स में कौन सा प्लेयर वर्ल्ड नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर हो गया है? तो ये हो गए हैं लक्ष्य सेन, यानी कि बी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। लक्ष्य सेन इज वर्ल्ड नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर। In Union Budget 2017, Finance Minister allocated how much amount for the ambitious BharatNet project to promote digital transactions? डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, एम्बिशियस इनिशिएटिव था भारत नेट। भारत नेट क्या है? भारत नेट के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करके फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट प्रोवाइड करने के लिए, मतलब एक इनिशिएटिव है डिजिटल इंडिया की तरफ गवर्नमेंट का। तो भारत नेट के लिए जो ऑप्टिकल फाइबर से ग्राम पंचायत को सरकार जोड़ रही है और फ्री गांवों में इंटरनेट और वाईफाई हॉटस्पॉट बना करके दिए जाएंगे, उसके लिए ये प्रोजेक्ट है भारत नेट। इसके लिए जो अभी रिसेंटली बजट आया, यूनियन बजट आया 2017 का, उसमें कितना एलोकेशन सरकार ने बजट का किया है? 10,000 करोड़ का किया है। ये फ्रेंड्स एक बार मैं बात आपको बता दूं कि बजट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो इसी चैनल साई एजुकेशन पर पोस्ट किया है। वो भी, उसमें सारे यूनियन बजट 2017 से रिलेटेड एमसीक्यू के क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू फॉर्म में है। तो इसमें जो करंट अफेयर्स का वीडियो अभी मैं कर रहा हूँ, इसमें मैंने बजट के क्वेश्चन बहुत कम 1-2 रखे हैं। सारे के सारे बजट के क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको बजट के एमसीक्यू क्वेश्चंस का वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिए। बजट के क्वेश्चंस के लिए बजट 1 फरवरी को आया था, बजट के लिए मैंने अलग सेपरेट वीडियो इसी चैनल पर पोस्ट किया है। इंडिया हैज़ रिसेंटली साइंड अ MOU विद विच कंट्री फॉर टेक्निकल कोऑपरेशन इन रेल सेक्टर? इंडिया ने रिसेंटली एक MOU साइन किया है किस कंट्री के साथ? तो वो कंट्री है इटली। इटली के साथ रेल सेक्टर में टेक्निकल कोऑपरेशन में हमने ये साइन किया है। जापान के साथ हमारा बुलेट ट्रेन के लिए समझौता हुआ है, मुंबई टू अहमदाबाद के लिए। और MOU के बारे में एक बार समझ लीजिए। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि जो भी 2 एंटिटीज़ के बीच में ये MOU हुआ है, वो दोनों की दोनों इसको ओबे करने के लिए, इसको मानने के लिए कतई कानूनी तौर पर बाधित नहीं की जा सकती हैं, उन पे कोई फोर्स नहीं डाला जा सकता है, बट ये उनके बीच में एक आपसी समझौता है कि वो ऐसा करेंगे। लेकिन इसकी कोई लीगल आप कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं अगर कोई कंट्री अगेंस्ट दी MOU जाती है, तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। Which of the following country has won 18th एशियन जूनियर टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप? इनमें से किस कंट्री ने रिसेंटली 18th जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीता है? तो वो कंट्री है इंडिया। इंडिया ने 18th जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप यानी कि 2017 का ये जीत लिया है। Which of the following state government has launched Chief Minister समग्र ग्राम उन्नयन योजना CMSGUY? अब एग्जाम में इसका एक्रोनिम भी आपसे पूछा जा सकता है।
ये दे देगा और इसको एक्सपेंड करने के लिए 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो इसका फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर समग्र ग्राम उन्नयन योजना टू डेवलप विलेजेस ऑफ द स्टेट। ये है असम का। असम के चीफ मिनिस्टर हैं सरबंदा सोनोवाल, और असम जो है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर रूल कर रही है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर, हरियाणा चंडीगढ़, पंजाब की भी चंडीगढ़। असम इज द राइट ऑप्शन, यानी कि सी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। असम में ये स्टार्ट हुआ है चीफ मिनिस्टर समग्र ग्राम उन्नयन योजना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिम्स्टेक समिट 2017 विल बी हेल्ड। इनमें से किस देश में बिम्स्टेक समिट 2017 होगी आगे आने वाले समय में? तो ये कंट्री है बी पार्ट, यानी कि नेपाल। नेपाल में बिम्स्टेक समिट 2017 का होगा। USA imposed new sanctions on this country because of its recent ballistic missile test। इस कंट्री ने, इनमें से 4 कंट्रीज हैं, इनमें से किसने रिसेंट बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किए थे, जिसके कारण यूएसए ने, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं? तो ये कंट्री है सी पार्ट ईरान। ईरान और अमेरिका के आपसी रिलेशंस बहुत ही बेटर पोजीशन में हैं, और द सेम गोज फॉर नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया से जो आपसी ऑफिशियल रिलेशन रखने वाला चाइना दुनिया का एकमात्र कंट्री है, बाकी कोई भी नॉर्थ कोरिया के साथ ऑफिशियल रिलेशन नहीं रखता है। असीम बासु हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज फ्रॉम विच फील्ड। असीम बासु जो कि रिसेंटली जिनकी मृत्यु हो गई, ये किस फील्ड से थे? पॉलिटिक्स से थे, स्पोर्ट्स से, थिएटर से, या फिर जर्नलिज्म? तो ये थे थिएटर से। थिएटर के बहुत ही वेटरन पर्सनैलिटी थी, और ये उड़ीसा को बिलोंग करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइन कंपनी हैज़ रिसेंटली वन एशियाज ग्रेटेस्ट ब्रांड 2016 अवार्ड। इनमें से किस एयरलाइन कंपनी ने अभी रिसेंटली जीता है एशियाज ग्रेटेस्ट ब्रांड अवार्ड? तो ये है स्पाइस जेट। स्पाइस जेट ने ये अवार्ड जीता है। तो डी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। Who has been appointed as principal economic advisor in the Union Finance Ministry। यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री में कौन जो है रिसेंटली प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो ये हैं संजीव सान्याल। ए पार्ट इज द राइट ऑप्शन, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर। अरविंद पनगड़िया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग। शक्तिकांता दास इज सेक्रेटरी इन फाइनेंस मिनिस्ट्री। अमिताभ कांत CEO ऑफ नीति आयोग। USA based technology company Apple will start its manufacturing unit in which of the following Indian city। Apple पता होगा आप सभी को, बहुत टेक्नोलॉजी कंपनी है अमेरिका की, और ये रिसेंटली अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एज अ पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया कैंपेन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रिसेंटली ओपन करने जा रही है। किस सिटी में? तो ये करने जा रही है बेंगलोर में। बेंगलोर इज इंडियाज IT हब, ठीक है, और बेंगलोर को स्पेस सिटी भी बोलते हैं क्योंकि बेंगलोर में ही इसरो का हेडक्वार्टर है। इंडियन नेवी हैज लॉन्च्ड एन इंटीग्रेटेड अंडर वाटर हार्बर डिफेंस एंड सर्विलांस सिस्टम इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी। इंडियन नेवी ने रिसेंटली इंटीग्रेटेड अंडर वाटर हार्बर डिफेंस एंड सर्विलांस सिस्टम किस सिटी में लॉन्च किया है? तो ये किया है मुंबई में। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र and CM of Maharashtra is Shri Devendra Fadnavis। Bano Kudsia recently passed away, was a veteran Urdu author and she was from which of the following country। तो एक तो आपको ये नाम रिमेंबर रखना है, दूसरा ये रखना है कि ये किस लैंग्वेज के राइटर थे, ऑथर थी। तो ये थी उर्दू की, और किस कंट्री को बिलोंग करती थी? ये बिलोंग करती थी पाकिस्तान को। ककाटिया हब फॉर सोशल इनोवेशन, ये क्या है? ये इंडिया का फर्स्ट सोशल इनोवेशन सेंटर है। हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ककटिया हब हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय तेलंगाना। यहाँ पर कंट्री नहीं है, यहाँ पर स्टेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, एंड दिस स्टेट इज तेलंगाना। 19th भारत रंग महोत्सव रिसेंटली स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। 19वां भारत रंग महोत्सव रिसेंटली स्टार्ट हुआ कहाँ पर? न्यू दिल्ली। The winners of excellence under the state category of e-governance award for the year 2017
ई गवर्नेंस के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये डिजिटल इंडिया को बहुत, कैशलेस इंडिया, कैशलेस इकोनॉमी और डिजिटल इंडिया को बहुत आगे बढ़ा रही है, बहुत प्रमोट कर रही है। उसके लिए ई गव अवार्ड दिए जाते हैं, ई गवर्नेंस अवार्ड दिए जाते हैं, और 2017 के लिए ये दिए गए राजस्थान और तेलंगाना को। ए पार्ट इज द राइट ऑप्शन। 3 day long विशाखा उत्सव स्टार्टेड रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। 3 दिनों तक चलने वाला विशाखा उत्सव किस स्टेट में, किस सिटी में, यहाँ पर सिटी है, किस सिटी में स्टार्ट हुआ? तो ये हुआ विशाखापट्टनम में, और इसको इनॉग्रेट किया एम वेंकैया नायडू ने, जो कि आईटी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं। वर्ल्ड कैंसर डे 2017 was observed across the globe on 4th of February। 4th of February को हर वर्ष वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। झारखंड गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू गिव हाउ मच रिजर्वेशन टू स्पोर्ट्समैन इन द गवर्नमेंट जॉब। झारखंड गवर्नमेंट ने रिसेंटली कितने परसेंट का रिजर्वेशन दिया है स्पोर्ट्स पर्सन्स को, जो खिलाड़ी हैं, जो स्पोर्ट्स को बिलोंग करते हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स में? तो ये दिया है 2% का, और झारखंड के जो सीएम है वो हैं रघुवर दास, और झारखंड की कैपिटल है रांची। इंडियन रेलवेज रिसेंटली लेड डाउन द फर्स्ट रेलवे लाइन इन अंडमान निकोबार आइसलैंड दैट विल कनेक्ट पोर्ट ब्लेयर टू विच सिटी। पोर्ट ब्लेयर से किस सिटी को कनेक्ट करते हुए अंडमान निकोबार आइसलैंड में इंडियन रेलवे ने पहली रेलवे लाइन अंडमान निकोबार में बिछाई है? तो ये है डिगलीपुर। डिगलीपुर जो है पोर्ट ब्लेयर से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है। Which major technology giant is going to launch its mobile payment wallet in India? मोबाइल पेमेंट वॉलेट कौन सी कंपनी, मेजर टेक्नोलॉजी कंपनी इंडिया में लॉन्च करने वाली है? तो ये इसका ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन है सैमसंग। सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है और इंडिया में मोबाइल मार्केट में बहुत ही बड़ा प्लेयर है सैमसंग। ये अपना मोबाइल पेमेंट वॉलेट भी लाने वाला है। 81st सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप वॉज रिसेंटली हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। 81वां सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ पर खेला गया रिसेंटली? तो ये था इन द कैपिटल ऑफ बिहार, दैट इज पटना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली साइंड अ MOU विद द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टूरिज्म प्रोजेक्ट इन द स्टेट। टूरिज्म प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री के साथ किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली MOU साइन किया है? तो इसका सही ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में बीजेपी और PDP की गवर्नमेंट है और महबूबा मुफ्ती वहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। तो दोस्तों ये था हमारा फरवरी के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का वीडियो। कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, दैट इज़ द की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना सपोर्ट ज़रूर दें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और अगर आपके मन में कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।